नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी के बाद जो है एक और नई भर्ती आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही। और उसके लिए आज के न्यूज़पेपर में जैसा कि आपने देखा होगा कि जो समाचार प्रकाशित हुआ है उसमें ये बताया गया कि 35,000 से अधिक पदों के लिए जो भर्ती बोर्ड है उसने जो है प्रस्ताव भेज दिया है। किसके पास? शासन के पास। देखिए होता क्या है, मैं आपको कुछ चीजें बेसिक बता दूं कि जब भी कोई वैकेंसी लानी होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि भर्ती बोर्ड पता करता है कि कितनी वैकेंसी हमें लानी है, कितनी वैकेंसी रिक्त है। अब उन रिक्त पदों को जो है अधियाचन जो है भेज देता है भर्ती बोर्ड के पास, सॉरी शासन के पास। अब जब शासन के पास जाता है तो शासन उस पे विचार करके अंतिम मुहर लगाता है और फिर उसके बाद जो है अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, अध्यादेश जारी होने के बाद फिर तुरंत जो है आपकी वैकेंसी यानी कि विज्ञापन जारी कर दिया जाता है। तो देखिए ये तो रहा, ये प्रक्रिया मैंने बता दिया। अब न्यूज़पेपर में भी यही चीज आपको देखने को मिला होगा, सबने न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। अब बात आती है कि ये वैकेंसी कब तक आएगी। क्या ये वैकेंसी आपको अप्रैल में देखने को मिलेगी, मई में देखने को मिलेगी, जून में देखने को मिलेगी, जुलाई में देखने को मिलेगी, कब देखने को मिलेगी? और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपको वो कब का होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी जाति और निवास बना करके बैठे होंगे, उनको लग रहा होगा कि अभी हम फॉर्म भर दें, इसी महीने फॉर्म आ गया तो इसी महीने भर देंगे। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आपका मार्च महीने में वैकेंसी नहीं आ रही है। कोई भी वैकेंसी यूपी पुलिस की नहीं आ रही है, चाहे वो एसआई की हो गई चाहे कांस्टेबल की हो गई। मार्च महीने में कोई उम्मीद नहीं है। मार्च महीने में संभवतः आपका 60,244 का फाइनल रिजल्ट जारी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है तभी आपकी नई भर्ती आनी है। अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं आपको 1 अप्रैल के बाद का ही बनवाना है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आप देखते होंगे जो चाहिए होता है वो लास्ट वित्तीय वर्ष का ही मांगा जाता है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो 1 अप्रैल के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स बना के रख लेना है। अब चाहे वो भर्ती अप्रैल में आए, मई में आए, जून में आए, जुलाई में आए, अगस्त में आए, तब भी आपका वो काम कर जाएगा। अब देखिए एज काउंटिंग की बात कर लेते हैं कि एज काउंटिंग इस वैकेंसी में कब होगी। तो भर्ती आपकी कब आ रही है? 2025 में आ रही है। जिस साल भी भर्ती आती है उस साल के 1 जुलाई से एज काउंटिंग होता है। यानी 1 जुलाई तक जितने भी बच्चे जो है 18 साल के हो जा रहे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद अगर भर्ती आती उसके बाद मतलब 1 जुलाई के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अंडर एज वाला। ठीक है, तो देखिए एक चीज तो क्लियर हो गया कि वैकेंसी आपकी मार्च में नहीं आनी है, अप्रैल के बाद ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अप्रैल में बहुत कम चांस है कि अप्रैल में आपको ये भर्ती देखने को मिले। ठीक है, अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि सर पहली बार मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरूंगा, कैसे तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इस पे मेरा एक डिटेल वीडियो है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है। आप इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखें। ये वीडियो मैंने 60,244 के बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन ये वीडियो बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप मुझसे शॉर्ट में जानना चाहें तो मैं सीधा सीधा ये कहूंगा कि आप सिलेबस उठाएं, सिलेबस को सामने रखें। अगर आप पहली बार कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप बेसिक चीजों को पढ़ें, बेसिक चीजों को तैयार करें। बिना बेस तैयार किए आप इमारत खड़ी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रीजनिंग, मैथ, जीएस, हिंदी तो चलिए ठीक है, हिंदी आप तैयार कर लोगे, 2 महीने काफी है हिंदी पढ़ने के लिए। लेकिन मैथ, रीजनिंग और जीएस के लिए आपको जो है बेस तैयार करना पड़ेगा। अब जीएस में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप पहली बार पढ़ोगे जब आप कॉम्पिटिटिव लाइन में आए हो। तो जैसे संविधान आपको पहली बार पढ़ रहे होगे आप, उसके बाद जिन बच्चों का हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं रहा होगा उनको हिस्ट्री भी पहली बार पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आपको ज्योग्राफी वगैरह तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि आपको पहली बार पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर भी आपको लेकर के साथ में चलना है। ठीक है, तो पहले तो क्या करना है, आपको संविधान के नोट्स बनाइए, इतिहास के नोट्स बनाइए, भूगोल के, भारतीय भूगोल। ठीक है, सबसे पहले आपको भारतीय भूगोल पढ़ना है, उसके बाद जब भारतीय भूगोल तैयार हो जाए तो आपको विश्व भूगोल पर ध्यान देना है। तो भारतीय भूगोल अच्छे से देख जाना है। ये तीनों का आप अच्छे से नोट्स बना करके रखिए, ताकि अभी वैकेंसी आने में समय है तो अभी आप नोट्स वाला काम कर सकते हो। ठीक है, ताकि जैसे ही वैकेंसी आए अभी आपको बहुत टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए, अभी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि क्या हम सर कोर्स परचेस कर सकते हैं, किस एप्लीकेशन से हम पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये सारी चीजें जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो अगर आपने पहले कभी कॉम्पिटिटिव तैयारी नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप जो है ऑफलाइन पढ़ें। कहीं भी अपने आसपास के कोचिंग में जाएं, ऑफलाइन पढ़े, माहौल को थोड़ा सा समझे। जो कंपटीशन का जो माहौल होता है ना वो भी बहुत
अहम होता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले उस माहौल में ढलें, उसके बाद आप ऑनलाइन तैयारी करेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। आपका बेस ही नहीं तैयार होगा तो आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको वहां पे बेसिक चीजें नहीं बताता कोई भी ऑनलाइन टीचर हो जाए, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप कोर्स परचेस कर लो, कितना भी महंगा कोर्स परचेस कर लो, वो आपको बेसिक चीजें नहीं बताएगा। वो आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन बता देगा, बेसिक चीजों को बिल्कुल एकदम किनारे करके बताते हैं वहां पे। लेकिन जब आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो वहां पे टीचर्स जो है एक एक बच्चे पर फोकस करते हैं, एक एक बच्चे को जो है ध्यान से बताते हैं, ठीक है, बेसिक चीजों को भी बताते हैं। तो सबसे पहले आपका जब एक बार बेस तैयार हो जाएगा ना, तो फिर आपको मेहनत नहीं करना है। मैं बार बार इसी चीज पे फोकस करता हूँ। अब बाद में बच्चे क्या कहते हैं कि सर मेरा मैथ वीक है। मैथ वीक होगा ही जब आपके बेसिक चैप्टर्स ही नहीं जो है कि आपको आते रहेंगे, तो वो तो फिर आपका जो है कि मैथ हमेशा के लिए जो है कि वीक रहेगा। तो सबसे पहले आपको मैथ के बेसिक चैप्टर जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, ये तमाम जो बेसिक चैप्टर्स है उनको पढ़े, समझे, कैलकुलेशन, जो आपका समीकरण हल करना हो गया है ना, इक्वेशन सॉल्यूशन वगैरह, ये सब चीजें जो है आपके बेस को तैयार करेंगी। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, ये चारों में ही आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तभी आप सिलेक्शन लोगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में। अब यूपीएसआई की भी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, उनका कहना है कि सर यूपीएसआई कब तक आएगा। तो यूपीएसआई भी आपका अप्रैल तक कोई चांस नहीं है, अप्रैल के बाद ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप सभी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि जबरदस्त तरीके से आपको भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है विधानसभा का। 2027 से पहले आपको सभी भर्तियां देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो टीचर्स की होगी, फिर चाहे वो लेखपाल का हो गया, फिर चाहे वो वीडियो का तो एक चल ही रहा है, फॉर्म भरा जा चुका है, अभी उसका पेपर होना बाकी है। खैर यूपी ट्रिपल एससी का क्या ही कहना, वो तो आप जानते हो कि कितना फास्ट है। हम यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको जो है कि पीएससी, जेल वार्डन, फायरमैन और एसआई जैसी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी 2027 से पहले। तो आप तैयारी में लगे रहिए, यही आपके लिए सुनहरा अवसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।